बशार उल असद के दस्ते रास्त उनके भाई मेजर जनरल महर उल असद कहाँ गायब हो गए। शाम के जंगजू और अमरीकी फोर्सेस भी महर उल असद के पीछे लग गईं। इराकी वजारत दाखिला ने माजूल शामी सदर बशार उल असद के भाई मेजर जनरल महर उल असद की इराकी हुदूद में मौजूदगी की तरदीद की है। इराकी खबर रसाई एजेंसी की तरफ से शाया होने वाले इसके तर्जुमान के एक बयान में वजारत दाखिला ने मीडिया से मुतालबा किया है कि सरकारी ज़राए से मंसूब खबरें नशर करने में दुरुस्तगी और एहतियात बरतें। बयान में मजीद कहा गया कि महर उल असद की इराक में मौजूदगी के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो कुछ फैलाया गया है वो सब झूठ है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते बशार उल असद की हुकूमत के खात्मे और माजूल सदर और उनके खानदान की मॉस्को रवानगी के बाद से उनके भाई महर उल असद की किस्मत के बारे में कयास आराइयों में इजाफा हो गया है। महर हफीजुल असद 8 दिसंबर 1967 को दमिश्क में पैदा हुए और वो शाम पर कई दहाइयों से हुक्मरानी करने वाले असद खानदान में पले बड़े। छोटी उम्र से ही महर उल असद अपनी मजबूत शख्सियत और जारहाना फितरत के लिए जाने जाते थे, लेकिन अवामी सतह पर बज़ाहिर वो 1990 की दहाई के आखिर तक नुमाया नहीं थे। इत्तलात के मुताबिक महर उल असद दमिश्क में सदारती महल के करीब ही रहाइश पजीर थे। वो एक पुरजोश घुड़सवार और दमिश्क के करीब याफोर के इलाके में घोड़ों के फार्म का मालिक है। 1999 में महर उल असद ने शाम के मीडिया पर उस वक्त कब्जा किया जब यह खबर आई कि उन्होंने अपने बहनोई आसिफ शौकत को गोली मार दी है और उनके दरमियान झगड़े के बाद शौकत जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए फ्रांस के एक फौजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। वाक़े के बावजूद महर ने शामी हुकूमत के अंदर अपनी पोजीशन मजबूत करने का सिलसिला जारी रखा। जून 2000 में महर उल असद को सोशलिस्ट अब्बास पार्टी की मरकजी कमेटी के लिए मुंतखब किया गया, जिसने हुकूमत के अंदर उनके बढ़ते हुए किरदार पर जोर दिया। जनवरी 1994 में एक कार हादसे में अपने भाई बासिरुल असद की मौत के बाद ये तवक्कुआत थी कि महर अपने वालिद हाफिज उल असद की जगह इक़्तिदार पर फाइज हो जाएंगे, लेकिन महर की मुतज़लज़ल तबीयत इसमें भी आड़े आई और उनकी जगह बशार उल असद शाम के सदर बन गए। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक बहुत से शामी महर उल असद में उनके चचा रिफत का एक नया अवतार देखते हैं। अखबार के मुताबिक महर उल असद के बशार उल असद के साथ ताल्लुकात हाफिज और रिफत उल असद के कायम करदा अमली नुक्ता नजर पर मबनी है। 2011 में हुकूमत के खिलाफ शामी मुजाहरे शुरू होने के बाद महर उल असद ने मुजाहिरों को दबाने में अहम किरदार अदा किया। फोर्थ आर्म्ड डिवीजन और रिपब्लिकन गार्ड के कमांडर के तौर पर वो फौजी ऑपरेशन के इंतजाम में अहम किरदार अदा करते रहे थे। इसी वजह से मीडिया ने उन्हें अप्रैल 2011 में शहर में होने वाले एहतजाज को दबाने में मुलव्वस होने के बाद दुरा का कसाब भी करार दिया था। महर उल असद की क़यादत में रिपब्लिकन गार्ड शामी फौज की वाहिद यूनिट थी जिसे दमिश्क में तैनात करने की इजाजत थी। इसी साल अप्रैल में अमरीकी सदर बराक ओबामा ने मुजाहिरीन को दबाने में किरदार की वजह से महर उल असद के अमरीका में असास से मुंजमद करने का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। यूरोपीय यूनियन ने उन्हें शामी हुकाम की फहरिस्त में भी शामिल किया जिन पर पाबंदियां आयद हैं और उन्हें मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद का मरकजी निगरान करार दिया। 2012 में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें शामी हुकूमत के हामियों ने महर उल असद को हुकूमत की ताकतवर शख्सियत करार दिया। इसी साल की अफवाहें उड़ी कि महर उल असद एक धमाके में हलाक या फिर जख्मी हो गए हैं, जिसमें आसिफ शौकत और दीगर आला शख्सियात भी हलाक हो गई थी, लेकिन बाद में उन खबरों की तरदीद कर दी गई। महर उल असद पर इसराइली चैनल 2 ने दमिश्क के दही इलाकों में गौता के इलाके में कीमिया हमले करने के अहकाम देने का भी इल्जाम लगाया था, जिसमें अगस्त 2013 में मुबैना तौर पर 1200 अफराद हलाक हो गए थे। जब महर उल असद ने रिपब्लिकन गार्ड की कमान संभाले रखी तो महर उल असद को शामी फौज की सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत समझा जाने लगा, क्योंकि बख्तरबंद डिवीजन और रिपब्लिकन गार्ड को हुकूमत के सबसे ज्यादा वफादार यूनिट कहा जाता है। मार्च 2023 में अमेरिका और बरतानिया ने महर उल असद और उनके साथियों पर मंशियात के स्मगलर्स के साथ शाम में मंशियात की सनत में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया और कैप्टागॉन की स्मगलिंग पर इजाफी पाबंदियां आयद की। अमरीकी महकमा खजाना ने महर उल असद और 4th डिवीजन पर गैर कानूनी आमदनी पैदा करने वाली स्कीमों की माली आनत का इल्जाम लगाया, जिनमें सिगरेट और सेलफोन की स्मगलिंग से लेकर कैप्टागॉन की तैयारी और स्मगलिंग में सहूलतकारी शामिल थी। अप्रैल 2023 में यूरोपीय यूनियन ने महर उल असद और उनके बख्तरबंद डिवीजन से मुंसलिक अफराद और कंपनियों पर जंगी जराइम, तशद्दुद और शाम में मंशियात की गैर कानूनी तिजारत में सहूलत फराहम करने का इल्जाम आयद करते हुए पाबंदियां लगा दी। महर उल असद को शामी हुकूमत के अहम अदाकार के तौर पर बयान किया गया, जिसने कैप्टागॉन को यूरोपीय बंदरगाहों तक स्मगल करने में सहूलत फराहम की।